दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में एक मंत्री हैं संजय निषाद, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की खटिया खड़ी कर रखी है। पिछले कुछ वक्त से लगातार उनके जो बयान आ रहे हैं वो ये बताने के लिए, ये जतलाने के लिए काफी हैं कि वो किस तरह से बागी हो चले हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरह से नीति और सिद्धांतों का जिक्र योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर करते हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम संजय निषाद ने कर दिया। क्या कहा है बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह से करवट ले रही है इसकी भी एक झलक इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने भाषणों में माफियाओं का जिक्र करते हैं, बाहुबलियों का जिक्र करते हैं और इसके सहारे वो बसपा, सपा, कांग्रेस इन सरकारों पर आक्षेप लगाते हैं। खासतौर पर वो समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं और कहते क्या है कि इन माफियाओं को वो मिट्टी में मिला देंगे। कोई भी माफिया हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जो सत्ता पक्ष के गठबंधन के साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उनको साथ लेकर चलेंगे। किनको? जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं। संजय निषाद ने धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह को लेकर जो नया बयान दिया है उसे देखिए जरा। संजय निषाद कह रहे हैं ये लोग उस दौर में हमारे संरक्षक रहे हैं। कांग्रेस और सपा के आतंक के वक्त यही लोग हमारी पार्टी को खड़ा बड़ा करने में मददगार बने, हमारे समाज को संरक्षण दिया। इसीलिए वो बाहुबली हो या कुछ भी, अगर उन्होंने साथ दिया है तो हमारे मित्र हैं। अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं हुई तो उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देंगे। अब अपने आप में ये कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो बाहुबलियों को, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उनका साम्राज्य ध्वस्त कर देंगे, बुलडोजर चढ़ा देंगे, और दूसरी तरफ संजय निषाद कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव में टिकट देंगे। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों अपने आप में, और योगी आदित्यनाथ को एक तरह से चैलेंज करने वाली बात है कि आप जो कह रहे हैं, आपकी जो राजनीति का तरीका है, हम उसी को पलट कर रख देंगे। हम ऐसे लोगों को राजनीति में उतार देंगे जो आपकी राजनीति में या फिर आपकी राजनीति पर धब्बा लगा देंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, संजय निषाद ऐसा कर क्यों रहे हैं? संजय निषाद आखिरकार क्यों योगी आदित्यनाथ को सीधा चैलेंज कर रहे हैं? एक इंटरव्यू वो दे रहे थे, उन्होंने एक और बात कही। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अमित शाह, जेपी नड्डा आपका भी राष्ट्रीय नेतृत्व है? इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, हमें ज्वाइन तो जेपी नड्डा साहब ने करवाया था। हम लोग 2017-18 में भाजपा से अलग चुनाव लड़े थे, हम 2019 में भाजपा के साथ आए। हमें तो शीर्ष नेतृत्व जहां कहता है वहीं हम जाते हैं। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निगलेक्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा जेपी नड्डा ने हमको ज्वाइन करवाया था, जो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, या कल को कोई और अध्यक्ष बनेगा तो उसी की वो बात सुनेंगे, योगी आदित्यनाथ की बात सुनने वाले नहीं है। इशारों इशारों में उन्होंने साफ कर दिया। इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसा नहीं है। हाँ, योगी सरकार में वो मंत्री हैं तो सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए वो योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से बात माननी होती है या फिर जो प्रेशर संजय निषाद पर काम करता है वो केंद्रीय नेतृत्व का करता है, प्रदेश का जो नेतृत्व है उसका नहीं करता है ज्यादा, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय निषाद ने हाल ही में जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई अगर हम पसंद नहीं है तो हमसे गठबंधन तोड़ लीजिए। अगर भाजपा को लगता है उन्हें हमसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दें। हमारे समाज की एकता और आंदोलन ही भाजपा को चुनाव में सफलता दिलाने वाले हैं। अगर उनके समाज को उनका हक नहीं मिला तो भाजपा को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने आप में सीधे तौर पर संजय निषाद ने कह दिया कि भाई हमारी जरूरत है तो हमको रखो, नहीं तो हमको हटा दो, हम दूसरा रास्ता खोज लेंगे। यानी कि एक तरह से बागी तेवर दिखाने का काम जो है संजय निषाद ने किया। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, जो तमाम नेता हैं, जो एक प्रेशर क्रिएट करने वाली बात होती है वो निकलकर सामने आ गई। इसके अलावा हाल ही में एक फैसला योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से लिया गया था, आपको याद ही होगा कि जाति आधारित कोई भी रैलियां या फिर ऐसे बैठकें नहीं होंगी। हालांकि क्षत्रिय महासभा की एक बहुत बड़ी बैठक हो गई, बृजभूषण शरण सिंह उस बैठक में शामिल भी हो गए, फोटो भी डाल दी,
किसी ने कुछ नहीं किया, कानूनी तौर पर लग रहा था जैसे बृजभूषण शरण सिंह के आगे पूरी सरकार नतमस्तक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हालांकि दूसरे अगर कोई करता, समाजवादी पार्टी अगर कर देती या फिर कोई और समाज करता इस तरह की बैठक, तो तुरंत ही एक्शन होने लगता, तुरंत ही बुलडोजर चलने लगता। लेकिन यहां पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। इस बात का जिक्र संजय निषाद भी कर रहे हैं कि भाई क्षत्रिय महासभा की बैठक हो जाती है, उनकी एक रैली हो जाती है, उस पर तो कोई एक्शन नहीं होता है। हालांकि उन्होंने इस तरह के फैसले पर आपत्ति जताई थी। क्या कहा था देखिए जरा। संजय निषाद का कहना था कि जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाना गलत है। सरकार की नीतियों का खामियाजा लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को उठाना पड़ा था। पार्टी 43 सीटें गंवा बैठी थी। अगर ऐसे फैसले लिए जाते रहे तो आगे आने वाले चुनाव में और ज्यादा सीटों पर भी हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि सीधे तौर पर संजय निषाद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के फैसले योगी आदित्यनाथ सरकार ले रही है, आने वाले वक्त में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो अपनी ऐंठ दिखाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, जो प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस बारे में सीधे और खुले तौर पर बयान देने वाले संजय निषाद कहीं ना कहीं बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। लगातार पिछले 1 महीने से देखिएगा संजय निषाद को आप करीब से उनके बयानों को सोचने समझने की कोशिश कीजिएगा तो लगेगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है। ये जो गठबंधन एनडीए का जो खेमा है उसमें वो कंफर्टेबल फील करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ओपी राजभर एक और साथी हैं, वो तो बिहार में कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे अगेंस्ट, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से वो कह रहे थे कि इन्होंने तो वादा खिलाफी की है। पहले कहा था कि जब इनको जरूरत थी तब तो ये कह रहे थे कि ठीक है जब चुनाव आएगा बैठकर बातचीत करेंगे, आप भी कुछ सीटें ले लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि आप सीटें मत लीजिए, हम आपको कोई सीट नहीं देंगे। ऐसे में ओपी राजभर अपने तमाम कैंडिडेट्स को उतारने जा रहे हैं बिहार चुनाव में। तो इन सारी जो कवायतें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लग रहा है बाबा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और जिस तरह से धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह हो, इनका साथ देने का जिक्र संजय निषाद कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चुनाव में ये मुद्दा बन भी सकता है। क्योंकि आप जानते हैं धनंजय सिंह हो या ब्रजेश सिंह हो, उनकी छवि कैसी रही है। और योगी आदित्यनाथ जिस बात का जिक्र करके समाजवादी पार्टी को घेरते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उलझते हुए वो जो मकड़ जाल एक बनेगा, उसमें कहीं ना कहीं खुद ही फंस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उनकी सियासत के लिए जो है और भी ज्यादा कठिनाइयां होंगी, रोड़े बढ़ जाएंगे। अब संजय निषाद ने क्या ये कहकर कि वो धनंजय सिंह हो या फिर ब्रजेश सिंह हो, उनको हम आने वाले समय में अगर कानूनी अड़चन नहीं रही तो टिकट देंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। मित्रों, मुझे बताइए, जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हर जनपद में बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? हमारी बहन बेटियों को परेशान करते थे या नहीं करते थे? जमीन छीन लेते थे या नहीं छीन लेते थे? आज योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंग बली दिखाई पड़ता है, बजरंग बली दिखाई पड़ता है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करने का काम किया है। उनके शासन में हर गुनाह, चाहे डकैती हो, बलात्कार हो, लूट हो, हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, हर गुनाह में कटौती आई है।